क्वेश्चन नंबर 26 में इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है, ये बोला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इन दोनों का सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 दोनों इक्वेशन में रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी आसान है ये। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हमें क्या करना है, ये बोल रहा है कि दो जो इक्वेशन ये दे रखे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, इन दोनों जो लाइन है इनका सॉल्यूशन है। तो ये जो है x इक्वल टू हमें रखना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशंस। तो 2 मल्टी 2 माइनस 3 मल्टी 3 प्लस a इक्वल टू 0। तो 2 दूनी 4 माइनस 9 प्लस a इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, माइनस 5 प्लस a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू हमारा आ गया 5। और ऐसे ही यहाँ पे रख दीजिए x इक्वल टू 2, 3 मल्टी 3 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 दूनी 4 प्लस 9 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो माइनस b प्लस क्या हो गया, 9 4 13 2 15 इक्वल टू 0, माइनस b इक्वल टू माइनस 15, यानी b इक्वल टू आ गया 15 और a इक्वल टू हमारा ये 5 आ चुका। तो क्या होगा, वह लीजिए। अब ये नीचे इसने एक्चुअली में इक्वेशंस दे रखे हैं, नीचे क्या दे रखे हैं, रिलेशनशिप दे रखी है a और 5 में। तो a और 5 में क्या रिलेशन है, a और 5 में रिलेशन जो दे रखी हैं, हम देखते हैं कि अगर हम b को a से डिवाइड करते हैं, यानी b को a से डिवाइड करने पर क्या आ रहा, ये आ रहा 3, राइट। तो ये रिलेशनशिप होगी b अपॉन a इक्वल टू 3, यानी b इक्वल टू आ गया 3a, यानी b इक्वल टू का 3a है। यानी कौन सा रिलेशन से ये हमारी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में इसका डी पार्ट ये, ठीक। तो ये हमारी रिलेशनशिप है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। तो DE पैरेलल टू BC देन x इज इक्वल टू, तो x किसके इक्वल होगा, ये x। तो मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन PPT थ्योरम का है ये, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में है कि इन द गिवन फिगर हमारा ये है A B और C, DE ये 2 सेंटीमीटर दे रखा, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा, और ये 4 सेंटीमीटर, और ये x है, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। D पैरेलल टू क्या दे रखा हमें, BC। DE पैरेलल दे रखा है हमें BC के। तो हम BPT थ्योरम लगाएंगे। BPT थ्योरम क्या कहता है, इसके अपॉन में ये, अगर ये पैरेलल है इसके, तो इसके अपॉन में ये इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, BPT थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी है ना, बड़े ट्राइंगल की साइड दे रखी है। तो हम यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम लगाएंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल क्या है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसके, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डबल ए रूल से वैसे ही ये प्रूव हो जा रहा कि ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ABC के। और जब ये होगा तो हमें निकालना क्या है, ये वाली साइड निकालनी है। पहले जिनका रेशियो दे रखा है वो देख लेते हैं। हमें AD पता है, अपॉन में AB इक्वल होगा, क्योंकि हमें निकालना है x, तो इसी को लगा लेते हैं। DE अपॉन में BC ये है,
तो यहाँ पर ए डी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 3 + 4 7 सेंटीमीटर। और डी कितना है, 2। और बी सी हमारा एक्स दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना हो जाएगा, 14। एक्स इक्वल टू हमारा 14/3 आ गया। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 14/3। तो क्या आना चाहिए हमारा वैल्यू, यहाँ पे इसने तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, 3/7 और 2/x। तो ये तो हमारा 14/3 आएगा। अब इसमें क्या दे रखा है, इसने डेसिमल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे 4.7 सेंटीमीटर दे रखा है। एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करो इसको। 3 × 12 लगभग 4.7। तो यहाँ पर जो डेसिमल का है, हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा डी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये दे रखा हमें एंगल बी ए सी। तो एंगल बी ए सी हमें 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल पूरा। और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी दे रखा है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इनमें कौन सी रिलेशनशिप ठीक होगी, ए बी सी डी। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इसने क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है, ये है ए बी और सी, और हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, पहले देख लेते हैं नीचे अल्टरनेट क्या दे रखा है। इसने दे रखा बी डी मल्टी सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, और ए बी मल्टी ए सी, ए बी मल्टी ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बी डी मल्टी सी डी, बी डी मल्टी सी डी इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी मल्टी ए सी, ए बी मल्टी ए सी। तो हम देख लेते हैं कि एक एक करके देखना पड़ेगा यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सी ठीक है। होता क्या है कि अगर ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये कोई राइट ट्रायंगल है, ऐसा पढ़ा हुआ आपने, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये है, मान लिया ऐसा, ए को हमने यहाँ रख लिया और बी को यहाँ, और ये सी, और इसको रख लिया हमने डी। तो इस डिज़ाइन का तो आपने थ्योरम पढ़ा है, या इस टाइप के क्वेश्चन तुमने पढ़े होंगे। तो इस तरीके का रिलेशनशिप हमारा क्या मिलता है, देखो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये देख लेना आप कि जो है ये वाला एंगल क्या होगा, इसके इक्वल होता है। 90 डिग्री वाला जो एंगल होगा ये इसका 90 है, तो ये दोनों यहाँ पर इक्वल हैं, ये 90 है 90। तो डबल ए रूल से क्या है, मतलब कि हमें ये याद होना चाहिए, राइट। और ये एंगल जो है ये वाला इसके इक्वल होगा, ये हमें पता होता है। तो फिलहाल हमें ये पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो सिमिलरिटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो जो एंगल इक्वल है, ये एंगल है किसके इक्वल, इसके। तो इस एंगल के अपोजिट में साइड है बी डी, और इस एंगल के अपोजिट में साइड है ए डी, इसके अपॉन में देंगे इक्वल टू। अब कौन सा एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल हमारे इस एंगल के इक्वल है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड है ए डी,
और इस वाले एंगल के अपोजिट में साइड है DC। तो क्या हो जाएगा ये BD मल्टी DC इक्वल टू AD स्क्वायर। BD मल्टी DC इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ये याद होना चाहिए हमें और कुछ नहीं। BD मल्टी DC इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी BD मल्टी DC या CD कह लो, DC या CD बात है कि, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का C पार्ट सही होगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है निशांत इज 6 feet tall at any instant, his shadow is 5 feet long at the same instant, the shadow of tower is 30 feet long, how long the tower is। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 जो है, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत सिंपल है। निशांत कोई लड़का है जिसकी 6 feet हाइट है, 6 feet टॉल है ये, और इसकी शैडो जो है वो क्या है 5 feet ऐसे। और हमें इसी टाइम में कोई टावर है जो 30 feet लॉन्ग है, और हमें क्या निकालना है, इंस्टेड द शैडो ऑफ टावर इज 30 feet नहीं 30 feet क्या है इसकी टावर की शैडो दे रखी है, और हमें इसकी हाइट निकालनी है उसी टाइम में। तो दोनों क्या होंगे उसी टाइम में, क्योंकि शैडो बन रही है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये शैडो की जो टिप्स है और ये एक्चुअल जो हाइट है उसकी हेड को मिला के, तो ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूस, यानी राइट ट्रायंगल बनेंगे हमारे ये। तो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, एक ही टाइम में बन रहे। तो 6/h सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है, 6/h इक्वल टू 5/30। तो कितना हो गया है 5h इक्वल टू 180, यानी h इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 या 15, 5 जगह 36 feet। तो कितनी आ गई उसकी, हाउ लॉन्ग द टावर इज, तो टावर कितना लॉन्ग होगा, उसकी हाइट होगी 36 feet। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। अनीता एंड सुनीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। वन डे दे वर प्लेइंग अ गेम with a pair of dice at Sunita's house. What is the probability of winning at game by Anita if she required a total of 7 for it? मतलब अनीता और सुनीता दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक दिन दोनों एक गेम खेलती हैं, और पहला क्वेश्चन है इसमें ए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम बाय अनीता। तो अनीता की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेम जीतने की, इफ सी रिक्वायर्ड टोटल ऑफ 7 फॉर इट। तो टोटल ऑफ 7 का मतलब क्या है, कोई डाइस है, डाइस में जो आउटकम है एक बार अगर थ्रो करोगे तो क्या आउटकम होते हैं उसके 1 2 3 4 5 6, राइट। पेयर ऑफ डाइस बोल रहा है, पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस में, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करोगे, मतलब 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो करोगे तो कितने आउटकम होंगे 6 × 6 36। ये तो टोटल आउटकम हो गया। और जीतने के लिए कितना चाहिए सम रिक्वायर्ड 7, दोनों डाइस में सम 7 आना चाहिए। तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 में जाओगे दोनों डाइस को, तो क्या क्या चांसेस बन रहे हैं, पहले डाइस को अगर में 1 आता है तो दूसरे डाइस में 6 आना चाहिए 7 सम होने के लिए। दूसरे डाइस में क्या करेंगे 2 आता तो दूसरे डाइस में 5 आना चाहिए। इस प्रकार ये हम ग्रुपिंग बना लेते हैं। क्या क्या बनेंगे देखो 3 4 और
4 3 या फिर 5 2 6 1। तो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आ रहे हैं ये एक लाइन में। तो दूसरी लाइन में क्या क्या होंगे? जैसे 1 ले लिया हमने, तो अब 2 की बारी है। 2 5, अब क्या होगा? 3 4, अब क्या होगा? 4 4 3 या फिर 5 2 या फिर 6 1। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो कितनी रोज़ होती हैं? 6। अगर 2 आउटकम्स हमने 2 आउटकम्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 रो होती है ना। तो ये क्या हो रहा है? एक एक कम होता जाएगा। ये हो गया आपका क्या? 6, और ये हो गया 5। तो 6 एक लाइन में होंगे, 5 दूसरी लाइन में होंगे, तीसरी लाइन में 4, इसमें 3 हो जाएंगे और इसमें 2 हो जाएंगे, और इसमें लास्ट में 1 होगा। तो 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15 6 21 हो गए। तो हमारे टोटल क्या होंगे? ये फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 21, फेवरेबल आउटकम 21, और टोटल आउटकम कितने हैं? 36। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। तो हमें दे रखा है, इसमें स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, उसको क्वेश्चन नंबर 31 है ये। क्वेश्चन नंबर 31 हमें जो दे रखा है, क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर की साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सबसे पहले तो डायगोनल के बारे में हमें पता है कि अगर ये सर्किल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्क्वायर का हमें पता है कि इसके डायगोनल जो हैं 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। और दूसरी बात हमें क्या है, ये डायगोनल का जो हाफ होगा ये क्या होगा? रेडियस होगा। अगर ABCD मान लें हम, तो AO क्या होगा? रेडियस होगा। नहीं, रेडियस नहीं, डायगोनल का हाफ है ये। तो हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री है, राइट। तो स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? एरिया ऑफ द सर्किल हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो रेडियस मान लिया, डायगोनल इसका 2x है, तो हम रेडियस मान लेते हैं यहाँ पर ये x। अब क्या है? ये AOB एक राइट ट्रायंगल बन गया। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, जिसमें हाइपोटेनस क्या है? 6 स्क्वायर, और बेस और परपेंडिकुलर x है। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 36, x स्क्वायर इक्वल टू 18, और x इक्वल टू √18, जिसको हम लिख सकते हैं 3√2। तो 3√2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई, किसकी? सर्किल की। तो एरिया क्या हो जाएगा सर्किल का? पाई मल्टी r स्क्वायर होता है पाई। तो हमें देखना है कि यहाँ पर पाई इसने सोल्व नहीं कर रखा, पाई की वैल्यू पाई रखी है, तो हम पाई को पाई रहने देते हैं और मल्टीप्लाई 3√2 का होल स्क्वायर। 3√2 का होल स्क्वायर मतलब 18। तो कितना हो गया? 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया ऑफ द सर्किल विच इज इंस्क्राइब्ड बाय द स्क्वायर।
तो 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, यानी हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 31 का बी। अब है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है दे रखा है इसने दे रखा है एक एक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इंस्क्राइब्ड है किस सर्किल में। तो एक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें साइड दे रखी है और डायमीटर दे रखा सर्किल का, तो ये आसानी से निकल जाएगा। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा? हमें क्या करना है, सर्किल के एरिया से एक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया, तो एक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमें जो दे रखा है, ये दे रखा है सर्किल और ये दे रखा है हमें एक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें निकालना है ये शेडेड एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्किल, क्योंकि हमें डायमीटर दे रखा है, एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर हमें दे रखा है और 3 पॉइंट वो पाई की जगह में 3 पॉइंट क्या होता है पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि डेसिमल में दे रखा है हमें। अच्छा 1.73, सॉरी, पाई इक्वल टू 3.14 है, √3 की वैल्यू भी दे रखी है हमें 1.73, तो √3 की जगह में हम क्या रखें 1.73 और मल्टीप्लाइड बाई आर। आर क्या है कि इसने दे रखा 32 डायमीटर, तो आर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 256 मल्टी 3.14 एरिया ऑफ द सर्किल हो गया। इसको एज इट इज रहने देते हैं, बाद में फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तब यूज़ करेंगे इसको। एरिया ऑफ द सर्किल इतना निकल गया। अब है एरिया ऑफ एक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ एक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ एक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं, रो में दे रखे 28 सेंटीमीटर। फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर अपॉन 4 √3, तो ये याद रखना हमें। 28 का स्क्वायर, √3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.73 अपॉन में 4, तो 28 मल्टी 1.73 अपॉन 4 से कट जाएगा 7, 56 के 6 से 5 5 196 हो गया, ये 1.73 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल से ये माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये इजीली कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चंस हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक अल्टरनेट की बात है वो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया 256 मल्टी, तो 256 3.14, 4 चौका 24 का 4 हासिल 2, 4 5 22 2 हासिल 2, तो 10 शून्य हासिल 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 16 का हासिल 1 7 8। तो ये आ गया हमारा कितना 813.84, और ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई 196 1.73, 18 हासिल 1 3 27 1 28 का 28 2 3 3 2 5 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4 7 में 63 का 4 67 का 7 हासिल 6 7 13, और ये हो जाएगा 9 1 8 8 2 शून्य से 6 1 7 7 14 5 19 का 9 हासिल 1 9 1 10 3 13 का 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, तो ये आ गया हमारा 313.08। अब ये घटा लेते हैं, इसको सबट्रैक्ट करते हैं 339.08 339.08 माइनस कर लो, 14 से 8 गया 6, 7 का 7, 13 से 9 गया 4, 10 से 3 गया 7, 7 से 3 गया 4, 474.76। हाँ है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है द एरिया ऑफ ए सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। मतलब क्वेश्चन नंबर 31 में हमें दे रखा कि द एरिया ऑफ सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर,
यानी कोई स्क्वायर है ये, जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है, और इसके अंदर एक सर्किल जो है इंस्क्राइब्ड है, और ये पूछ रहा है कि इस सर्किल का एरिया क्या होगा। तो ये चीज़ हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें ये देखना होगा, ये 6 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, हमें सर्किल की रेडियस पता होनी चाहिए एरिया निकालने के लिए। तो 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो रेडियस क्या होगी सर्किल की? रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट। ये सब 3 सेंटीमीटर होगी, राइट। और ये क्या है? टेंजेंट्स है, राइट। और टेंजेंट्स और ये 3 सेंटीमीटर जो रेडियस है, इसके बीच में 90 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा? ये साइड, ये रेडियस है हमारी, ठीक है। तो क्योंकि स्क्वायर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं सर्किल का। तो सर्किल का एरिया होगा यहाँ पे पाई मल्टी आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्किल, पाई मल्टी आर स्क्वायर। आर कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 9 पाई, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 का ये आंसर होगा डी, न कि ये 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड जिसकी 28 सेंटीमीटर है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर एज शोन अलोंग साइड। मतलब हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये सर्किल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ऐसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें शेडेड एरिया निकालना। तो हमें इसके लिए डायमीटर ऑफ सर्किल दे रखा है कि डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है? 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर्स। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है कितनी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 28 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या करेंगे? सर्किल के एरिया से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। सर्किल का एरिया पाई मल्टी 16 स्क्वायर, पाई की वैल्यू बाद में रख लेंगे, 256 पाई। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल कितना हो गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या क्या होगा? फॉर्मूला होता है A²/4√3। और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे, और पाई की वैल्यू भी दे रखी है, वो जो हम बाद में कर लेंगे। A² फिलहाल साइड क्या है? 28 का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टी √3। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 पहले जो है 4 से कट रहा है, ये 7 8 56 का 4 5 7 दूनी 14 5 196 और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.73। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 196 1.73, 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1, 3 नंबर 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5, 7 छक्का 42 का 2 हासिल 4, 7 नंबर 63 और 4 67 का 7 हासिल 6, 7 कम 7 और 6 13। और इससे मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारा 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7 और 7 14 और 5 19 का 9 हासिल 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। तो ये हो गया हमारा डेसिमल, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा 339.08
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 256 मल्टी 3.14, 256 मल्टी 3.14 कितना होगा ये? एरिया ऑफ क्या है ये? एरिया ऑफ सर्किल। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 4 छक्का 24 का 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 का 2, 22 का 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा। 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। ये हमारा आ गया 4 6 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 6 1 7 8 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8। तो डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा कितना एरिया? ये 803.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। शेडेड एरिया का एरिया आ जाएगा। शेडेड एरिया 803.84, इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट 0.08 इधर है, 9 इधर है, 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया? 14 से 8 गया 6, 7 का 7, और यहाँ पे आ गया 13 से 9 गया 4, 9 से 3 गया 6, 7 से 3 गया 4, 464.76 आ रहा हमारा, 464.76। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 32 का सी वाला पार्ट सही होगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दे रखा है। इसमें इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज। तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है ये 33। तो हमें दे रखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू क्या है? 1 है, इक्वल टू 1 है। और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो जो हमें दे रखा है ये इक्वल टू 2 है एक्चुअल में। तो एलसीएम ले लो। ये बचा हमारा tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा। नहीं, इसको ऐसा नहीं करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके क्या होगा? tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 मल्टी tan थीटा मल्टी 1/tan थीटा होगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 बच गया 4। अब इसको एक तरफ रख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा और ये 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? 2। यानी क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा होगा सी पार्ट सही, 2। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a इज इक्वल टू। तो ये कैसे सोल्व करेंगे? हमें दे रखा है cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a, ये किसके इक्वल होगा? क्वेश्चन नंबर 34। cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि किसके इक्विवेलेंट होगा। तो नीचे पहले अल्टरनेट देख लीजिए आप। अल्टरनेट क्या है? 2 cos स्क्वायर a प्लस 1, मतलब कि cos स्क्वायर a के टर्म में सारे। अच्छा, कहीं साइन स्क्वायर a भी है। तो एक बार पहले हम देख लेते हैं कि cos रखते हैं, cos को चेंज करेंगे या साइन को चेंज करेंगे। हम या तो cos को चेंज करेंगे, साइन करेंगे, तो 2 ट्रायल्स करने पड़ेंगे हमें। तो पहले हम cos में चेंज करके देखते हैं, क्योंकि आधे इसने जो है cos के टर्म्स में दे रखे हैं और आधे साइन के। तो हम पहले cos का ट्राई करते हैं, यानी हम साइन की पावर 4a को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, cos की पावर 4a माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a
और ये होल स्क्वायर है। कॉस की पावर 4a माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर का 1 है, कॉस की पावर 4a और माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। ये आइडेंटिटीज़ है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। अभी आगे देखो, कॉस की पावर 4a माइनस 1 माइनस कॉस की पावर 4a प्लस 2 कॉस स्क्वायर a। ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 देख लेते हैं कि अल्टरनेट कौन सा है ये। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, बी ए वाला सही है। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ दीज इज इक्विवेलेंट टू। ये किसके इक्विवेलेंट है? तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दे रखा हमें 2 tan x sec x माइनस सेक स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos क्यू x। तो इसको देख लेते हैं, नीचे देख लीजिए अल्टरनेट। tan और cos है क्या, tan और sec में लाना हमें, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी हम 2 tan x रखेंगे और हमें पता है कि सेक स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है ये tan स्क्वायर x कॉस की पावर 3x। कॉस तो हमें लाना नहीं अल्टरनेट में, तो ये हमारा 2 tan की पावर क्या हो जाएगा 2 tan 3x हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस क्यू एक्स। 1 अपॉन कॉस क्यू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेक क्यू एक्स। तो देख लेते हैं अल्टरनेट, 2 tan क्यू एक्स सेक क्यू एक्स, 2 tan क्यू एक्स और सेक क्यू एक्स, 2 tan क्यू एक्स सेक क्यू एक्स। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 35 का बी आंसर सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में इसने क्या दे रखा कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो इजी है ये। इसमें जो चीज़ हमें दे रखी है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और एक दे रखा tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो हम ये देख लेते हैं कि tan a प्लस बी है, राइट हैंड साइड में √3 है, तो इसको tan में क्या वैल्यू होती है √3 की, tan 60 की वैल्यू होती है। और इसमें क्या होती है tan a माइनस बी किसकी वैल्यू होती है tan 30 की। तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। tan यहाँ पर ये tan है, ये tan है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 60 होगा। और ऐसे ही यहाँ पर एक इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी a माइनस बी है इक्वल टू 30। एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू तो हमारा 45 डिग्री आ गया। a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 माइनस 45 यानी क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। लेकिन इसने दोनों में रिलेशनशिप दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है, रिलेशनशिप। तो इसने खाली रिलेशनशिप लगा रखी है, तो हमने इतना सिंप्लीफाई भले ही इसको कर लिया, लेकिन इसने अगर रिलेशनशिप निकाल रखी है तो हम इतना ही कर सकते थे इसको। ये दोनों के बीच में a इक्वल टू 45 है, b इक्वल टू 15। तो हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यानी a अपॉन b कर लेंगे ऐसे 45/15, क्योंकि रिलेशनशिप लगा रखी इसने। तो ये 3 हो गया, तो हमारा आ गया a इक्वल टू 3b, क्योंकि रिलेशनशिप दे रखी है इसने। तो a इक्वल टू 3b, तो a इक्वल टू 3b यानी हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सी। अब है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ये दे रखा है, एक ग्राफ दे रखा है इसने। अब ग्राफ में दे रखा है, इसने सेंटर दे रखा है और पूछा क्या इसने, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ये एक सर्किल दे रखा है ये, और सर्किल का सेंटर दे रखा है ओ, और हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालना है। नहीं, व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर,
दैट सर्कमस्क्राइब द सर्किल। तो हमें मतलब क्या निकालना है कि अगर कोई स्क्वायर इसके चारों तरफ बना दे, मतलब ये सर्किल क्या है उसके अंदर इंस्क्राइब्ड कर दें, तो उस स्क्वायर की हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो स्क्वायर की साइड कब निकलेगी, जो सर्किल का रेडियस होगा उसका ट्वाइस करके स्क्वायर की साइड निकल जाएगी। अब क्वेश्चन है कि सर्किल का रेडियस हमें निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे सर्किल का। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हैं सेंटर के जो भी दे रखे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के -4, अरे 2 और 4 के बीच में है। -4, मतलब ऐसा है, मैं यहाँ पर सिंपली एक सर्किल बना देता हूँ। जो चीज़ दे रखी है इसमें, इससे मतलब क्या चीज़ आपको लेनी है, ये जो सर्किल है, सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल का सेंटर, तो हमें उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख सकते हैं हम डायग्राम में कि -4, और 3 है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। दूसरा, सर्किल का एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस से पास आउट हो रहा, एक्स एक्सिस से पास आउट होने वाला जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या होंगे, 2, इसको नहीं लेते बल्कि हम लेते हैं -4, 3। ये जो है वाई एक्सिस में कट कर रहा है, जहाँ पर से साफ साफ दिख रहा हमें, तो क्लियरली इसके कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं हमें 0,8। तो वाई एक्सिस में यहाँ पे काट रहा है ये एक्चुअली में, ग्राफ ऐसा है ना, ये तो ये 0,8 में काट रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। तो दोनों कोऑर्डिनेट हमें पता होगी, तो रेडियस क्या होगी इसकी, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 25 √41। तो ये हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब है इसमें जो सर्कमस्क्राइब होगा ये स्क्वायर, हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी, साइड निकालनी है। तो ये साइड क्या होगा, रेडियस का ट्वाइस होगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर विच इज़ सर्कमस्क्राइब्ड, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √41 सेंटीमीटर यूनिट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का ए।